हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में ABB ACS 550 के कुछ बेसिक मॉनिटरिंग पैरामीटर डिस्कस करेंगे। अगर आपकी VFD में कोई फॉल्ट आता है तो ये पैरामीटर उस फॉल्ट को डायग्नोस करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पैरामीटर को एक्सेस करने के लिए आपको पैरामीटर सेलेक्ट करना है। पैरामीटर प्रेस एंटर। जो आपका 01 पैरामीटर ग्रुप है, ये आपको VFD का ऑपरेटिंग डाटा डिस्प्ले करता है, जैसे कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज। तो सबसे पहले प्रेस 01 सेलेक्ट करके प्रेस एंटर। तो जैसे सबसे पहले हमारा पैरामीटर है वो है 103 जो है वो आपको जो VFD की आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो देख सकते हो यहाँ पे कि आपकी जो मोटर है वो कितनी फ्रिक्वेंसी पे रन हो रही है। तो जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है 104। जो 104 पैरामीटर है वो आपको करंट, आउटपुट करंट शो करता है कि जो आपकी मोटर है वो कितना करंट ड्रॉ कर रही है VFD से। तो यहाँ पर आप करंट चेक कर सकते हो। जो ये करंट है ये तीनों फेसों का एवरेज करंट होता है कि UVW जो एवरेज करंट है वो इस पैरामीटर में डिस्प्ले होता है। तो जो इसके बाद जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है 107 पैरामीटर जो है वो आपको DC बस वोल्टेज डिस्प्ले करता है कि आपकी जो VFD में DC वोल्टेज बन रही है वो कितनी वोल्टेज बन रही है। अगर आपकी VFD 3 फेज 440 वोल्ट की है तो जो आपकी जो DC बस वोल्टेज होती है वो 1.4 टाइम होती है इनपुट वोल्टेज की। अगर आपकी VFD में अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आ रहा है तो यहाँ जाके आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो DC बस वोल्टेज है वो कितनी बन रही है, मतलब VFD में। तो इसके बाद जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है 109, जो कि आपको VFD की आउटपुट वोल्टेज शो करता है कि या जो VFD है वो कितनी आउटपुट वोल्टेज निकाल रही है। जैसे भी हमने इस ड्राइव को रन किया है और ये जो हम अब आउटपुट वोल्टेज शो कर रहे हैं, हमारी जो VFD है वो 50 हर्ट्ज पर रन हो रही है और ये आउटपुट जो है 440 वोल्ट तक जानी चाहिए, 400 वोल्ट निकाल रहे हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है 110 जो पैरामीटर है वो है जो ड्राइव को आपको इंटरनल टेम्परेचर डिस्प्ले करता है कि आपकी जो ड्राइव का इंटरनल टेम्परेचर है वो कितना है। अगर आपकी VFD में ओवर हीट का अलार्म आता है तो यहाँ जाके आप ड्राइव का इंटरनल टेम्परेचर चेक कर सकते हो। अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा है तो हो सकता है आपका जो VFD का फ़ैन है वो प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा, या जहाँ पर आपने ड्राइव को इंस्टॉल कर रखा है वहाँ पे वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पे इस पैरामीटर में जाके आप ड्राइव का इंटरनल टेम्परेचर चेक कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है 118 जो पैरामीटर है आपका, वो जो आपकी डिजिटल इनपुट्स हैं जो आपकी DI1 से लेकर DI3 तक का उसका स्टेटस डिस्प्ले करता है। तो ये आपका 118 पैरामीटर है, जिसमें आपको जो 3 डिजिट्स दिख रही हैं। जो आपकी जो लेफ़्ट से जो डिजिट है वो है आपकी DI1 है, और जो सेंटर वाली है वो DI2, और जो लास्ट वाली जो है राइट मोस्ट डिजिट वो है DI3। अभी मैं जैसे DI1 को एक्टिवेट कर रहा हूँ, इसमें DI1 को एक्टिवेट किया है तो ये इसकी स्टेट चेंज हो गई है, 0 से 1 हो गया। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। जब अब मैं DI2 को एक्टिवेट कर रहा हूँ तो हमारे DI2 का जो डिजिट है वो चेंज हो रही है। अगर आपकी VFD ऑटो मोड में चल रही है और फिर भी रन नहीं हो रही तो यहाँ जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका जो कंट्रोल कार्ड है वो डिजिटल इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जैसे अभी मैंने DI2 को एक्टिवेट किया है तो आपकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई है, 0 से 1 हो गई है। और अभी मैं DI3 को एक्टिवेट कर रहा हूँ तो TI जो राइट डिजिट है वो एक्टिवेट हो गई है, 0 से 1 हो गई है। इट मीन्स जो आपका कंट्रोल कार्ड है वो डिजिटल इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है। इसके बाद जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है 119। जो 119 पैरामीटर है ये भी डिजिटल इनपुट का स्टेटस डिस्प्ले करता है, पर ये D4 जो है DI4 से लेकर DI6 तक की जो इनपुट्स हैं उनका स्टेटस डिस्प्ले करता है। जो आपकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट है ये आपकी DI4 है, सेंटर वाली DI5 और लास्ट वाली DI6। इसके बाद जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है 120 जो पैरामीटर है वो आपकी जो यहाँ पे जो इनपुट है AI1 जो एनालॉग इनपुट है इसका स्टेटस डिस्प्ले करती है। अगर आपकी जो एनालॉग इनपुट को आपने 0-10 वोल्ट के लिए कॉन्फ़िगर कर रखा है और आपने इसको 0 वोल्ट दी है तो यहाँ पे 0% शो करेगा। अगर इसको आप 10 वोल्ट दोगे आप, जैसे अभी मैं +10 वोल्ट और AI1 को शॉर्ट कर रहा हूँ तो ये 100 तक जा रहा है। इट मीन्स हमारा जो कंट्रोल कार्ड है वो हमारी एनालॉग इनपुट को प्रॉपर्ली सेंस कर रहा है। अगर ये सपोज 100 तक ना जाता, 80% तक जाता है, इट मीन्स आपकी जो एनालॉग इनपुट है वो ख़राब है कंट्रोल कार्ड की, या बाहर से इसको प्रॉपर 0-10 वोल्टेज नहीं आ रही है इसको। और जो इसके बाद जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है 121। जो 121 पैरामीटर है जो आपकी AI2 जो इनपुट है आपकी AI2 इसका स्टेटस डिस्प्ले करता है। अगर इसको भी आपने 0 वोल्टेज के लिए कन्फिगर कर रखा है तो जब इसको आप 0 वोल्ट दोगे तो यहाँ पे 0 वोल्ट शो करेगा, और जब इसको आप 10 वोल्ट दोगे तो ये 100% शो करना चाहिए। जैसे भी हमने इसको ओपन कर रखा है तो इसलिए 0 वोल्ट शो कर रहा है। जैसे ही मैं इसको 10 वोल्ट के साथ शॉर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये 100% शो कर रहा है। इट मीन्स जो हमारी एनालॉग इनपुट 2 है वो भी प्रॉपर वर्क कर रही है।
यहाँ पे जो आपको दो डिप स्विच दिख रहे होंगे, अभी ये दोनों डिप स्विच जो है वो यू की तरफ है। इट मीन्स यू मीन्स ये अभी 0-10 वोल्ट के लिए कॉन्फ़िगर हो रखे हैं। अगर इसको आप आई की तरफ कर दोगे तो इसको आपको या तो 0-20 मिली एम्पेयर देना पड़ेगा या 4-20 मिली एम्पेयर देना पड़ेगा। वो पैरामीटर में जाके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसको। ऐसे और भी कई सारे पैरामीटर हैं, यहाँ पर हमने कुछ बेसिक 4-5 पैरामीटर डिस्कस करे हैं। आप नेट से मैनुअल डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो। ये बहुत ही एक ईजी वीएफडी है प्रोग्राम करने के लिए। अगर आप बिगिनर हो और आप वीएफडी के बारे में सीखना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग इसी वीएफडी से करो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।